जो भी व्यक्ति जन सेवा में आना चाहता है, राजनीति में आना चाहता है, उसको मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, यदि जन सेवा और राजनीति में आना है तो 5 चीज बहुत आवश्यक है। पहला है संपर्क। संपर्क नहीं होगा तो आप क्या जन सेवा करेंगे, क्या राजनीति करेंगे। दूसरा है संवाद। जब संपर्क होगा तो संवाद क्या करेंगे। तीसरा है समन्वय। सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। और चौथा है सामंजस्य। थोड़ा बहुत विचारों का मतभेद परिवार में हो जाता है, इसलिए यदि संगठन में भी कहीं महत्वाकांक्षा या किसी कारण से मतभेद हो जाता है तो सबको सामंजस्य करके सबको एक करने की कला भी आप लोगों में होना चाहिए। और आखिरी है सकारात्मक सोच। एक गिलास आधा भरा हुआ है, कुछ लोग कहेंगे आधा खाली है, लेकिन सकारात्मक सोच वाला क्या कहने आधा भरा हुआ है। तो ये 5 सूत्र हैं जिस पर मैंने जीवन भर अपनी राजनीति की है। अब आप में से जितने बैठे यहां पर मैं पूछना चाहता हूं, कामगार कर्मचारी कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य है। आप में से जो लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं वो जरा हाथ उठाइए। सब हैं? अच्छा बताइए, जो नई कांग्रेस पार्टी में सदस्य नहीं है फिर भी मजदूरों के में बीच में है, वो हाथ उठा दीजिए। केवल 1, 2, 4 और है। बात यही है, जैसा कि बताया गया कि आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा एक्सट्रीम लेफ्ट है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरी विचारधारा है सेंट्रिस्ट, लेकिन लेफ्ट ऑफ सेंटर, वो है कांग्रेस पार्टी और अन्य समाजवादी पार्टियां। और एक है राइट विंग, दक्षिणपंथी, यानी कि जो केवल व्यवसाय और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का प्रतिनिधित्व करती है। उस सोच की जो पार्टी है वो आज है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज इस देश में इन 3 विचारधाराओं के बीच में राजनीति हमारी चल रही है। मजदूर वर्ग कभी राइट विंग के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग शोषण करता है। जो लोग आज पूरे देश में नीतियां इस प्रकार की बना रहे हैं कि उसका पूरा लाभ केवल उद्योग और उद्योगों में भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिले, जिसके कारण आज 200 केवल परिवार हैं इस देश में जिनके पास इस देश की पूरी संपत्ति का 50% से ज्यादा संपत्ति किसी के पास है तो इन 200 परिवारों के साथ है, जो आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के समर्थक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थक हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी सेवा में जन सेवा के लिए नहीं आती है, वो केवल धन सेवा के लिए आती है, जन सेवा के लिए नहीं आती है। और धन सेवा का स्वरूप आपने देख लिया। कोई भी धार्मिक आयोजन बिना चंदे के नहीं होता। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता बिना लेन देन की बात नहीं करता। आज भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से व्यावसायिक पार्टी बन चुकी है और वो इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था भी
और अधिकारी कर्मचारियों को भी वो प्रभावित कर रही है। नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते थे ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन 11 साल में एक बात साफ हुई, उनका मतलब था खूब खाओ और खूब खिलाओ, और अधिकारी कर्मचारी तुम खाओगे और हमको खिलाओगे तो तुम्हारा कोई बिगड़ नहीं सकता। अब आज आप देखिए, दिल्ली में एक हाईकोर्ट जज के घर में आग लगी, और उस आग में जब फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए आया तो एक कमरे में इतने नोट मिले कि उनकी गिनती नहीं हो सकी। और उसमें आज तक ना प्रधानमंत्री एक शब्द बोले, ना गृह मंत्री एक शब्द बोले, ना भारतीय जनता पार्टी एक शब्द बोली। और अभी ये रिपोर्ट आ रही है कि दिल्ली के फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने कहा है कि कोई नोट वोट नहीं जले। अब आप बताइए कि ये कभी मजदूरों के सगे हो सकते हैं? भारतीय मजदूर संघ का संगठन है, लेकिन आज वो भी उसके गले की आवाज बंद है, क्योंकि उससे कहा गया कि तुम चुपचाप बैठो और मजदूरों की बात हम देख लेंगे। पूरे देश में जो कानून है उसके अंतर्गत हर साल, और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का सबूत है उसका ये संदेश है, गाइडलाइन है कि हर देश जो कि जिनेवा कन्वेंशन, लेबर कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, हस्ताक्षरित है, उसको हर साल में जो भी सरकार है उसको हर साल में एक बार त्रिपक्षीय बैठक रखना आवश्यक है, अनिवार्य है। 3 पक्ष कौन है? एक मजदूर, एक मालिक और तीसरा सरकार। मोदी जी 2014 में आए, पहली और आखिरी बैठक 2015 में हुई त्रिपक्षीय। उसके बाद से लेकर आज तक 13 साल में एक भी बैठक जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके निर्धारित पॉलिसी और गाइडलाइंस, और हम लोग उसके हस्ताक्षर किया हुआ है भारत ने, उस पर भी एक भी बैठक नहीं हुई। और यहां 44 मजदूरों के कानून थे अलग अलग विभाग के, उनको सबको समेटकर सब समाप्त कर दिया और 4 लेबर कोड बना दिए। अब आप समझिए कि वो 4 लेबर कोड का भी पालन कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा इन्होंने बताया, लगभग 50 करोड़ से ज्यादा इस देश में मजदूर हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है उसमें सभी पार्टियों के जो एटक, इंटक, बीएमएस, C2 और HMS, ऐसे अनेक जो सेंट्रल लेबर यूनियंस हैं, उनकी सदस्यता 1 करोड़ है। यानी कि 50 करोड़ में से केवल 1 करोड़ मजदूर आज मजदूरों की लड़ाई लड़ने का संगठन में हम लोग बैठे हैं।